अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 11। आपको लेंथ मालूम करनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फ्रॉम Q टू PR। ठीक है, Q टू PR का आपने डिस्टेंस मालूम करना है। सबसे पहले तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सा देखें, ट्रायंगल है किस तरह का। मेरे पास P दिया हुआ है 1 और 3, यानी कि 1 मतलब x एक्सिस का 1 और y एक्सिस का 3। चलें जी, मैंने लिया है 1 ये, ठीक है जी, और 3 मेरा यहीं पर ये, ठीक है। मैंने 1 और 3 ये सपोज कर लिया, ठीक है। मेरा ये पॉइंट है P। इसके बाद आपका Q है 5 और 4, यानी कि 5 यूनिट एक्स एक्सिस की तरफ और 4 यूनिट अपवर्ड की तरफ। तो मैं इसको सपोज कर लेता हूँ, ये 1 2 3 4 5 इधर आ गया, 3 यहाँ पर था, 4 यहाँ पर मान लेते हैं। दिस इज 5 टाइम्स टूवर्ड्स राइट हैंड साइड एंड 4 टाइम्स अपवर्ड। ठीक है जी, ये हमारा आ गया Q। बात समझ रहे हैं? ये तो देखें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना। ये 1 था और दूर हुआ 5 हो गया, ये 3 था और ये 4 है, थोड़ा सा ऊपर हो गया। अगला पॉइंट है हमारे पास R5 15, इन दोनों के सेम है, यानी कि दोनों का एक्स एक्सिस 5 है, यानी कि इसके बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल इसके सामने लगेगा और वो आएगा यहाँ पर। ये 5 है, ठीक है ना, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन है तो 5, और अगर ऐसे लाइन आती तो 4 होती, ऐसे लाइन आती तो 3 होती वाई एक्सिस की। ये तो क्वाड्रेंट के हम अंदर बात करते हैं। और ये है 15 वाई एक्सिस का, तो ये 15 टाइम्स अपवर्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो अब इस ट्रायंगल को जोड़ते हैं। भाई एक प्रॉब्लम तो ये आ गई है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता तो हमारी बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती। अच्छा, मुझे Q से PR, Q से PR ये डिस्टेंस मालूम करना है। मैं इसका नाम दे देता हूँ S, ठीक है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी सूरत में जाके मुझे PS निकालना पड़ेगा। ये जो है, क्या नाम था इसका, क्या नाम था इसका, नाम था R। मुझे ये बेस बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस बेस को निकालने के लिए मैं इसको पहले ही सॉल्व कर लेता हूँ। मैं PR निकाल रहा हूँ, सबसे पहले PR निकाल लेता हूँ, ठीक है जी। PR का फॉर्मूला डिस्टेंस का लगाएंगे, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। मेरे पास P और R 5 माइनस 1, x में से x माइनस होगा और y में से y। ये 5 माइनस 1 और 15 माइनस 3, दिस इज 15 माइनस 3, ओके। 5 माइनस 1 4 स्क्वायर, 15 माइनस 3 12, 12 स्क्वायर, दिस इज 4 4 16 एंड वो 12 का स्क्वायर 144, दिस इज 160। 6 प्लस 4 10, 4 5 6 कैरी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। पी आर हमारा आ गया 160। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे रूट एरिया का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि जब मैंने आपको लास्ट वीडियोस में या इसकी इस तरह की वीडियोस में मैं आपको बताता रहा हूँ कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहा जाए तो सबसे पहले जो गिवन ट्रायंगल है उसका एरिया निकालें, ठीक है। अगर मैं इसका एरिया मालूम करने की कोशिश करता हूँ तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप कहेंगे कि इसमें हाइट कैसे निकालें, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है। तो जब आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल के मोहताज होते नहीं है, ठीक है। मैं इसे फिलहाल अपना बेस मान रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों के क्वाड्रेंट सेम है, ठीक है। अब मैंने लिखा यहाँ पर 1/2 बेस। बेस का डिस्टेंस है कितना, ये 4 है और ये 15 है। चलें काउंट करते हैं, 4 से 15 तक पहुँचने के लिए कितने यूनिट्स कवर किए होंगे। 4 से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि मैं कितने स्टेप्स चला हूँ, मैं 11 स्टेप्स चला हूँ। कैसे, देखिए 5 में से 5 तो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं P और Q का डिस्टेंस, R और Q का डिस्टेंस निकालता हूँ तो x2 माइनस x1 5 माइनस 5 0, प्लस 15 माइनस 4 11, 11 का स्क्वायर 121 और 121 का रूट 11 ही होता है, ठीक है। तो बेस तो मेरी 11 आ गई। जो मैं बात कर रहा था कि मुझे 15 में से 4 से लेकर 15 तक अगर मैं यूनिट्स कवर करूँ, मैंने कितने बॉक्सेस छोड़े, तो मैंने 11 बॉक्सेस छोड़े, ठीक है जी। अब आ जाते हैं हाइट पर कि इस ट्रायंगल की हाइट है कितनी। अगर मैं, प्लीज़ हिलाए नहीं, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक गिनूँ कि मैंने कितने यूनिट चला हूँ एक्स एक्सिस पे, मैंने, मेरे ट्रायंगल ने एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो मैं 1 से चलना शुरू करता हूँ। 1 से 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। तो यहाँ से लेके 5 तक आने के लिए मुझे 4 बॉक्सेस कवर करने पड़े, 4 यूनिट्स में चला। या तो आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि 5 में से 1 माइनस के तो 4 हो गया। अब आप बोलेंगे 3 और 4 का क्या करें, तो भाई 3 और 4 को फिलहाल छोड़ दें। आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने बॉक्स आपके कवर होते हैं ग्राफ पर, ठीक है। तो ये मेरा हो गया हाइट 4। अब 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 एंड दिस इज 22 यूनिट स्क्वायर। मेरे पास एरिया आ गया 22 यूनिट स्क्वायर। अब हम चलेंगे अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन के ऊपर।
मुझे मालूम करना है Q और S का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम दोबारा से एरिया का फॉर्मूला लेंगे और अब हम चेंज कर देंगे चीज़ों को, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ये मेरा बेस हो गया, क्योंकि जब मैंने परपेंडिकुलर गिराया, जहाँ मैं परपेंडिकुलर गिराऊंगा वही मेरा बेस बनेगा। P और R मेरा बेस हो गया, मैं यहीं पर लिख देता हूँ 1/2 बेस की जगह मैं लिख देता हूँ PR, और हाइट की जगह मैं लिखूंगा QS जो मुझे मालूम करनी है। ठीक है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस इज Q और S। क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर ही हूँ इसलिए इस ट्रायंगल का एरिया 22 है तो मैं 22 ही लूँगा। ठीक है जी, 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो दिस विल बी 44, और PR मैंने निकाल लिया था √160। √160 मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाके करेगा डिवाइड, तो दिस इज √160, और दिस इज QS यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मैं देखूँ कितना आ रहा है कैलकुलेटर में, 44 डिवाइड बाई √160, दिस विल बी 3.48 समथिंग आएगा। ठीक है जी, QS दिस इज़ 3.48 समथिंग कुछ बन रहा है कैलकुलेटर में, तो ये इसका आंसर है। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टीम शो वाले। अल्लाह हाफिज़।